अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको उस स्टेप की तरफ लेके जा रहे हैं जिसकी आप काफ़ी अरसे से फरमाइशें कर रहे थे कि मुर्गे को जो है ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, क्या तरीक़ाकार है, पिंजरे पे ट्रेनिंग आप देते हैं वो कैसी है, और न्यू जो शौकीन हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि किस स्पीड से वो मुर्गे को वॉक करवाएं और कैसे उसको ट्रेन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब आप एक नया मुर्गा जो ट्रेनिंग में डालते हैं तो जो आप उसको केजेस में वॉक कराएंगे तो वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से वॉक करता है, थक जाता है, उसके मसल जो हैं वो पुल हो जाते हैं। एक तो जब भी आपने ट्रेनिंग पे उसको लगाना है तो शुरू करें 5 से 6 मिनट में, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए 15 मिनट तक ले जाएं, मैक्सिमम जो है 20 मिनट तक, वो भी एक टाइम वॉक करानी है। और अगर आप बंद गदी के शौकीन हैं तो 2 टाइम वॉक करवाएं। और जो बंद गदी के शौकीन हैं उनके लिए ये भी मस्ट है कि वो अपने बर्ड्स को जो है 5 से 10 बादाम जो है उसके साइज़ के हिसाब से रोज़ाना शाम को खिलाएं। एक से दूसरे दिन में, जैसे अब मौसम है, वो कच्चे अंडे की जो जर्दी है उसमें आटा मिलाकर, इसका बेसन का मिला लें, चने का मिला लें आटा, वो मिलाकर सख्त करके वो भी शाम के टाइम अपने बर्ड को खिलाएं। इससे उनकी जो एनर्जी है वो भी पूरी होगी, उनमें ताकत पूरी आएगी, क्योंकि ये जो अंडा है ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अलावा जो है वो ऑफ कोर्स इंजेक्शन का इस्तेमाल भी करें। इंजेक्शन जो है एक से दूसरे तीसरे दिन जो है वो नैरोबियान, मेथिकोबाल जो वो उनको सूट करे, मैं नैरोबियान को रिकमेंड करता हूँ, वो लगाएं। इससे भी उसके मसल जो है उनमें ताकत आएगी। मौजू से हट रहे हैं, वॉक पे जाते हैं। वॉक जो है बिल्कुल, अगर आपके पास केज नहीं है, आप खुद उसको टहलाना चाहते हैं, बिल्कुल स्लोली छोटे छोटे कदम, यूं जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, पहले दिन बिल्कुल आपने ऐसे ऐसे स्लोली वॉक करनी है। अगर आपका बर्ड जो है आगे भागता नहीं है, डंडा उठाना है, तो डंडा उठाते वक्त भी एक चीज़ को आपने जहन में रखना है कि उसको भगाना नहीं है, उसको ऐसा ऐसा वॉक का आदी करना है। और जब वो आपको 10-12 दिन आप वॉक करा लेते हैं उसको, फिर आप जो है उसको थोड़ा तेज़ भी टहला सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, टहलाने का मतलब उसका ये है कि जब आप कदम छोटा सा भी आगे रखेंगे तो बर्ड जो है उसको भागना पड़ता है। तो आप जहन में रखिएगा कि आपने उसके पीछे दौड़ना नहीं है और तेज़ कदमों से चलना नहीं है, स्लोली स्लोली वॉक करनी है ताकि उसके मसल जो हैं टांगों के वो पुल ना हो। जब ये आप वॉक करा लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट, उसके लिए सुबह उसका खाली पेट होना ऑफ कोर्स ज़रूरी है। खाली पेट हो, उसके मुंह पे थोड़ा सा शावर करें, उसको खुला कर दें, 5 मिनट के बाद उसकी वॉक स्टार्ट कराएं। जब वॉक मुकम्मल कर लें तो अपने जो हाथ है ये आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने से लेकर उसकी टांगों तक यूं आराम आराम से, जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, गिन कर दोनों साइडों पे हाथ लगाने हैं। इस साइड पे अगर आप 100 हाथ लगा रहे हैं तो इस पे भी 100 लगाएं। और अगर आप पहले दिन से शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन आप 50 से शुरू करें और हर रोज़ 10 बढ़ाते जाएं, मैक्सिमम जो है 100 तक ले जा सकते हैं। और इसमें आपने उसके मसल में तेज़ी से नहीं करना है कि उसके पर वगैरह ना टूटें। अगर आपको सही तरीका नहीं आ रहा तो हाथ पे कपड़ा रखें और कपड़े की मदद से आराम आराम से उसकी मालिश करें। जब आप दोनों साइडों पे 100-100 हाथ लगा लेते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको उसकी कमर पे या उसके शोल्डर पे हाथ लगाने की। अगर आप बंद गद्दी के शौकीन हैं तो फिर आप उसकी कमर पे भी यूं करके ये उंगली और ये इसको आराम से ऐसे ऐसे करके कमर से उसके नीचे की तरफ ऐसे ऐसे हाथ लगाने हैं, ताकि वो जो वाला बर्ड जो है ना उसके पर भी ज़ाया ना हो और उसके ऊपर दबाव भी ना हो, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। ये भी आप 50 से हाथ जो है ऊपर लगा सकते हैं। और ऑफ कोर्स शोल्डर को भी यूं खोल के उस पर भी ऐसे ऐसे करके आराम आराम से हाथ जो है वो आप यूं यूं करके ना आराम आराम से, जैसे मैं यूं यूं कर रहा हूँ, आराम आराम से बिल्कुल, ताकि उसके पर भी ज़ाया ना हो। क्योंकि जब भी आप मालिश करेंगे आप देखेंगे कि मुर्ग को पसीना आने लगता है। जब पसीना आने लगता है आपने फ़ौरन जो है वो रोक देना है काम। इसके इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात जो है कि अगर आप मुर्गे को तेज़ वॉक कराएंगे, उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे, उसके मसल पुल हो जाएंगे। जब भी आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे वो ज़मीन पे दुम के बल गिरेगा और उसके जो मसल हैं वो बजाय फ़ायदा करने के उसके मसल के टिश्यू फट जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर मैं एक बंदा हूँ और मैंने दौड़ नहीं लगाई हुई और सुबह मुझे दौड़ना पड़ जाए तो मैं 6-7 दिन जो है चल भी नहीं सकूँगा, मेरी टांगें पुल हो जाएंगी।
मुझे मुख्तलिफ मेडिसन खानी पड़ेगी। सेम इनका भी यही काम है। जब ये मसल पुल हो जाते हैं तो इनको ठीक करने का तरीका ये है कि आप इनको एक दीवार के साथ, जहाँ पे धूप इसको अच्छी लगे, वहाँ पे आप इसका बेहतरीन बिस्तर तैयार करें मट्टी का, जहाँ पे ये वो मट्टी में खेले, नहाए, खुश हो। और इसको जो है आपने एक गोली जो है आधी ब्रूफन की देकर, थोड़ा सा गुड़ इतना सा शाम को देकर, उसको मुकम्मल जो है लाफ में या आपके पास जो कंबल है उसमें लपेट के रखना, नीचे 2 बोरियां डाल देनी है कि नीचे से भी गर्म रहे। और इस तरीके से उसके जो मसल हैं जो उसके डैमेज हुए होंगे वो काफ़ी हद तक रिलैक्स कर जाता है। लेकिन साथ में आपने सर्बेक्सी की हाफ टैबलेट जो है वो कम से कम 5 दिन देनी है। और ये जो ब्रूफन वाला तरीका है ये एक दफ़ा करना है, लेकिन साथ में आपने उसको इंजेक्शन जो है नैरोबियान के दूसरे तीसरे दिन 1-1 सीसी लगाना है। ये जो मुर्गा होता है ना, इसके जो टहलाने का मकसद होता है कि इसको फिट किया जाए। अगर आपके पास 2.5 kg का मुर्गा है तो उसके लिए 10 मिनट की वॉक भी काफ़ी है। इसी तरीके से आपके पास 3 kg का बर्ड है तो उसको कम से कम 15 से 20 मिनट दिन में एक दफ़ा, जो खुले किल के मुर्गे हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा आप जो है सुबह या शाम के टाइम, बेहतर टाइम जो है वो सुबह का है, लेकिन शाम के टाइम पे भी आप वॉक करा सकते हैं। इसके अलावा जो है बंद गति के मुर्गे हैं उनको सुबह भी और शाम भी वॉक करानी है। याद रखिएगा ये जो वॉक है ये सिर्फ उसको टहलाना जो है उसकी वर्जिश है कि उसका स्टेमिना बढ़ सके। ये नहीं करना है कि उसको डंडा लेके भगाएं, उसने बाल सर के खड़े किए हों और दीवारों के साथ उड़ उड़ के लग रहा हो, या उसने मस्ती ना हो। ऐसे बर्ड को हरगिज़ नहीं वॉक करानी है जो इसके अंदर मस्ती ना हो। तो मैं जो है प्रेफर करता हूँ कि एक आदमी जो है वो खुद से वॉक करे पिंजरे के ऊपर जो है अपने बर्ड्स को। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता तो वो पिंजरा यूज़ करें। एक तो आपकी खुद की जो वॉक करने से आपकी खुद की भी सेहत बनेगी, आपका बर्ड जो है वो भी सेहतमंद होगा, क्योंकि वो जो आगे आपके वॉक करे वो आपकी मर्जी से चल रहा है ना कि आप उसको स्लोली चलाएं या थोड़ा तेज़ चलाएं। याद रखें उसको कभी भी नहीं भगाना है। और जूं जूं आपका मुर्ग रेडी होता जाए ट्रेनिंग में, उतनी ही उसकी जो वॉक है वो बढ़ानी नहीं है, वो कम करनी है। पहले आप 20-20 मिनट उसको वॉक कराते थे, फिर आप उसको नज़दीक ले आए हैं कि आप ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तो उस वक्त उसको बिल्कुल 8 मिनट 10 मिनट बिल्कुल स्लोली वॉक कराएं। मिनिमम जो है वॉक जो है वो कम से कम 10 मिनट है और मैक्सिमम जो है 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है, और ये पर डे की है, एक दिन की। और इसमें जो है आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना कि अगर मजबूरी ना हो तो खुद से वॉक करें, अगर मजबूरी हो तो फिर पिंजरे पे वॉक कराएं। लेकिन दोस्तों किसी किस्म का ऑयल जो है, लोग कहते हैं इनके ऊपर ऑयल लगाएं, फलाना करें, फिर इनकी टांगों को पकड़ पकड़ के यूं दबाना शुरू कर देते हैं, ये नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। मुर्गा जो है इसकी टांगें जो है, इसके टिश्यू हरगिज़ आपके हाथों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने सिंपली आराम आराम से मालिश करनी है, और अगर दबाना भी है तो बिल्कुल स्लोली ऐसा करना है कि बस टच हो आपका हाथ। ये नहीं करना है कि बस शुरू हो जाना है और ख़त्म नहीं करना। तो दोस्तों आज का मौजू जो है, जो आपने कहा था वो आपको बता दिया है। यूट्यूब पे हम इससे ज़्यादा नहीं बता सकते जैसा आपको बता रहे हैं। ज़िंदगी रही तो और भी अपने जितने भी तजर्बात हैं इससे आपको हम बताते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, और अपनी मालूमात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।